यहां से आपको बड़ी खबर, जहां विधायक सुधीर शर्मा पर मुख्यमंत्री सुक्खू का एक बड़ा बयान सामने आया है, या यूं कहें कि सुधीर शर्मा इस बयान का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुधीर शर्मा एक वरिष्ठ मंत्री हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता, लेकिन धर्मशाला से कांग्रेस विधायक के सुधीर शर्मा सरकार से नाराज बताए जाते हैं। और इस बीच सुधीर शर्मा को लेकर मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान कि सुधीर शर्मा मंत्री बनेंगे और वरिष्ठ मंत्री हैं सुधीर शर्मा, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो लंबे समय से सरकार से बनी हुई थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री का यह बयान काफी है। राजधानी शिमला से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहे हैं, जहां धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेताओं में उनका नाम शुमार है। और ऐसे में बीते कुछ समय से सरकार से नाराज चल रहे थे, सरकार के प्रति उनके कुछ बयान भी सामने आए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ये बड़ा बयान दिया है। सुधीर शर्मा बहुत जल्द मंत्री बनाए जाएंगे, वरिष्ठ मंत्री हैं सुधीर शर्मा, भविष्य के गर्भ में क्या कुछ छिपा है ये किसी को नहीं पता, ये सुधीर शर्मा के बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर कैसे खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, सुधीर शर्मा के लिए तो ये खबर देर आए दुरुस्त आए के समान ही है, क्योंकि यादवेंद्र गोमा, राजेश धर्माणी जब मंत्री बने थे, जो तीसरा नाम चल रहा था लिस्ट में वो सुधीर शर्मा का ही था कि सुधीर शर्मा को धर्मशाला से मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ उस वक्त हुआ नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है सुधीर शर्मा की नाराजगी दूर करने के लिए शायद काफी है। रणबीर जी देखिए, इस वक्त जो है तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। विधानसभा के बाहर से अभी भोजनावकाश के लिए जो है सदन की कार्रवाई जो है स्थगित हुई है, और अभी जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अभी यहाँ से बाहर आ रहे हैं। और ये भी आपको जानकारी दें कि कांग्रेस विधायक दल की अभी जो है थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। जो ये संदर्भ है जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है सुधीर शर्मा को लेकर, उसमें देखिए एक प्रश्न था जो 3 विधायकों ने पूछा था, जिसमें कांग्रेस की गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा, उसके बाद भाजपा के विधायक है लोकेंद्र कुमार जो आनी से विधायक, और सुधीर शर्मा ने सवाल पूछा था जो नए पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं, क्या कोई नई योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री ने जवाब में ये कहा कि नई योजना कोई शुरू नहीं की गई है, अभी जो है जो पहले से योजनाएं चल रही है उस पर काम चल रहा है। तो उस पर जवाब देते देते मुख्यमंत्री ने ये सदन के भीतर कहा कि सुधीर शर्मा को जब उन्होंने संबोधित किया, उनका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये मंत्री बनेंगे। विपक्ष की तरफ से भी उस पर जो है काफी शोर हुआ, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने केवल इतना कहा कि ये जो है वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं हाउस के, और भविष्य के गर्भ में क्या होता है ये मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके बाद ये बात यहीं खत्म होगी। सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थलों पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इसको लेकर कुछ कहा नहीं है। तो अब इसकी अटकलें भी आप समझ सकते हैं कि राजनीति में एक बड़ी बात होती है कि यहाँ पर शब्दों को समझना होता है, शब्दों के भाव को समझना होता है, उसी के इर्द गिर्द जो है राजनीति घूमती है, इशारे क्या कुछ किए जाते हैं और जस्चर किस तरह से होते हैं। देखिए, सुधीर शर्मा की बात करें तो सुधीर शर्मा जो है लगातार अपने बातों से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, विक्रमादित्य सिंह अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार जो है अभी शायद करना होगा। मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में, किस विषय में ये बात कही है, सदन के भीतर एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये कहा है, तो मुख्यमंत्री का इशारा क्या होगा, ये थोड़ा इंतजार इसका करना होगा। जैस्मिन लेकिन कहीं ना कहीं रणबीर, क्योंकि लंबे समय से सुधीर शर्मा सरकार से नाराज चल रहे थे और बीच में उनके कुछ बयान भी इसी तरह से सामने आए, पार्टी लाइन से थोड़ा सा अलग कुछ पोस्टर हमने कांगड़ा धर्मशाला में देखे, जहां उन्होंने सिर्फ अपने पोस्टर लगाए थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा उस पर नहीं था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि सुधीर शर्मा नाराज चल रहे हैं सरकार से, और अब उन्हें मंत्री पद दिए जाने की जब बात कही है तो रणबीर क्या हम ये मान सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा एक संसदीय क्षेत्र भी है, सुधीर शर्मा की पैंच भी है धर्मशाला में, पूर्व में भी वो मंत्री रहे हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की एक ये बड़ी रणनीति या बड़ी चाल के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है।
रणबीर, चलिए रणबीर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। विधानसभा परिसर के बाहर रणबीर मौजूद हैं। रणबीर, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो मेरी, रणबीर आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए रणबीर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। तो सुधीर शर्मा को लेकर मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है और क्योंकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं सुधीर शर्मा, कांग्रेस में पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और संभवतः एआईसीसी के भी सदस्य वो रह चुके हैं। कदावर नेताओं में शामिल हैं, जन नेता माने जाते हैं, उनकी पकड़ है कांगड़ा के कुछ इलाकों में, धर्मशाला अपने विधानसभा क्षेत्र में तो है ही। और ऐसे में सरकार से नाराज भी चल रहे थे जब बिलासपुर के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी को मंत्री बनाया गया, यादवेंद्र गोमा को मंत्री बनाया गया, तो उम्मीद थी कि तीसरा नाम, क्योंकि अभी एक मंत्री पद की गुंजाइश है, तो एक तीसरा नाम सुधीर शर्मा का था, लेकिन उस वक्त कोई निर्णय लिया नहीं गया। लेकिन अब सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है, देखना होगा कि कौन सा मंत्री पद उन्हें दिया जाता है और कब इस पर ठोस निर्णय सरकार लेती है।